नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी बच्चों को, दोनों बच्चों को, चाहे वो आपका बीएड वाला हो चाहे आपका बीटीसी वाला हो, दोनों को एक फाइनल जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, और दोनों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, देखो जो ये भी विवाद चल रहा है बीटीसी और बीएड का, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को आपस में नहीं लड़ना है। ठीक है, आपस में लड़ने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, पहली चीज़। ठीक है, ना ही बीएड वालों का बीटीसी से कोई पंगा है, ठीक है, और ना ही बीटीसी वालों का बीएड वालों से कोई पंगा है। ठीक है, आपस में लड़ेंगे तो दोनों का कहीं ना कहीं नुकसान होगा। दोनों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं आपकी बीटीसी और बीएड के विवाद को लेके, ठीक है, वो सिंपल सा यही था कि बीटीसी और बीएड का सुप्रीम कोर्ट में केस गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट सुना दिया और जजमेंट जो रहा वो बीटीसी वालों के पक्ष में रहा और उसका रिजल्ट ये निकला कि बीएड वाले पीआरटी से बाहर हो गए और जो बीटीसी वाले थे वो आपका पीआरटी के अंदर इन हो गए ऑफिशियली। ठीक है, तो ये तो रिजल्ट रहा। ठीक है, ये सबको मान्य है। सुप्रीम कोर्ट की अगर जजमेंट की बात करता हूं तो इस डिसीजन से बीटीसी वाले खुश हैं और इस डिसीजन को बीएड वाले भी गलत नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बीटीसी वालों की। सबसे पहले मैं बीटीसी वालों की बात करूंगा। देखो अब जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उसको लेके बीटीसी वाले बहुत खुश हैं और खुश होना भी चाहिए क्योंकि उनके पक्ष में आया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है, देखो आप लोगों को अगर आप केस जीत गए हो तो आपको छींटाकशी नहीं करनी है बीएड वालों के ऊपर, पहली बात तो, क्योंकि वो आपके दुश्मन नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अपना अलग काम कर रहे हैं, आप भी अपना अलग काम करिए। ठीक है, अब बीटीसी वालों को करना क्या है, देखो जो सेफ जोन रहेगा बीटीसी वालों का मैं वो बताने वाला हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी कुछ टाइम बाद खतरे में आ जाएंगे। ठीक है, और वो चीज़ आपको बाद में पता चलेगी, अभी नहीं, क्योंकि आप अभी खुशी के माहौल में हो। ठीक है, अब बीटीसी वालों को क्या करना चाहिए वो सारी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, बीटीसी वाला जो है केस जीत चुका है। ठीक है, पीआरटी के अंदर अब वो ऑफिशियली इन है। ठीक है, परमानेंटली। ठीक है, परमानेंटली इन है और परमानेंटली इन होने के बाद जो बीटीसी वाला है उसको खुशी है काफी। खुशी का कारण ये है कि जो कंपटीशन है वो कम हो गया है। ठीक है ना, खुशी का कारण यही है कि भाई बीएड वाले बाहर हो गए हैं और जो थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ सकता था अब वो कम हो गया है, यही खुशी का कारण है। लेकिन ये खुशी आपकी परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो आप ऑफिशियली इन हो गए हो, लेकिन खुशी जो है वो आपकी परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो आपकी खुशी है ये सिर्फ आपकी 2 साल की ही है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 साल की। क्योंकि जो बीएड वाला बच्चा जो बाहर हो गया है पीआरटी से, वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले रहा है कहाँ, बीटीसी के अंदर। ठीक है, बीटीसी के अंदर वो एडमिशन ले लेगा। 2024 और 2025 तक उसकी बीटीसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और फिर से वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये जो आपकी खुशी है बीटीसी वालों की इस टाइम पे सिर्फ ये आपकी 2 साल की है, ज़्यादा नहीं। और अब इसमें करना क्या चाहिए, देखो जो जेन्युइन काम है बीटीसी वालों को, जो जेन्युइन काम है जो उनको करना चाहिए, मैं बिल्कुल सच्ची सलाह दूंगा, है ना, मैं कोई झूठ वगैरह ये नहीं कहूँगा कि आपको गलत डायरेक्शन में दूँ, नहीं। सबसे बड़ी बात है, आप जो बीएड वाले काम कर रहे हैं उनको उनका करने दीजिएगा। और आपका काम क्या है, आपका काम ये नहीं है कि अगर बीएड वाले अपना आंदोलन कर रहे हैं या कुछ भी यूट्यूब से एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं, आपका काम ये नहीं है अच्छे नागरिक एज अ कि उनकी लाइफ में जाओ, है ना, कुछ कुछ कहो, ये कहो, भड़काओ, ये चीज़ें नहीं होती है, अच्छे नागरिक की पहचान नहीं है। ठीक है, और अगर बीएड वाले कोई ग्रुप बना रहे हैं अपना तो उसमें उनसे पहले घुस जाओ। ठीक है, और अपना प्रचार करने लगो वहाँ पे, है ना, एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगो, ये अच्छे नागरिक की पहचान नहीं है। अब आपके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, क्योंकि जो आपकी जो खुशी है वो सिर्फ 2 साल की ही है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 साल बाद जो बीएड वाले बच्चे हैं वो अपनी बीटीसी में एडमिशन लेकर अपनी बीटीसी कंप्लीट कर लेंगे और वापस से कंपटीशन वही 2 साल बाद। अब बीटीसी वालों की जो खुशी है वो 2 साल की है, वो उसको परमानेंट कैसे किया जाए, सबसे बड़ी बात यह है ना। बीटीसी वालों को अपनी खुशी जो 2 साल की है उसको परमानेंट करने के लिए आपको क्या करना है, देखो एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है 2018 का वो आपका कैंसिल हो चुका है पूरी तरह से, उस सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। और जब तक एनसीटी की नई नियमावली नहीं आती है तब तक तो रिक्रूटमेंट होंगे नहीं, है ना। जब तक एनसीटी अपनी नई नियमावली नहीं लाती है तब तक तो रिक्रूटमेंट का कोई मतलब ही नहीं रहता। रिक्रूटमेंट होंगे तो किस बेस पे होंगे, तो पहले तो नई नियमावली आएगी। तो बीएड और बीटीसी सबसे पहले दोनों का काम ये बनता है कि दोनों एक साथ आएँ और एनसीटी को बाध्य करें कि जल्दी से जल्दी अपनी नई नियमावली लाए। अब उस नियमावली में क्या होता है क्या नहीं वो तो अलग बात है। ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन जितनी जल्दी नियमावली आ जाएगी उतनी जल्दी आपके रिक्रूटमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे।
वरना अगर नियमावली में भी देर लगेगी तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट भी नहीं होंगे, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें, बीटीसी वाले भी और बीएड वाले भी। नियमावली में क्या आता है वो तो बात की बात है, ठीक है। तो बीटीसी वालों को सबसे पहले ये काम करना है, अगर अपनी जो खुशी है जो 2 साल की है उनकी सिर्फ, उसको परमानेंट करने के लिए वो भी बीएड वालों का थोड़ा साथ दे और एनसीटी को बाध्य करे कि नई नियमावली जल्दी जारी करे। क्यों? नियमावली जितनी जल्दी जारी होगी, ठीक है, आपकी वैकेंसी उतनी जल्दी आएंगी। सबसे पहली बात करते हैं हम DSSB पीआरटी की वैकेंसी के बारे में। DSSB पीआरटी की वैकेंसी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बीटीसी वाले वहां पे प्रॉपर अब इन है ऑफिशियली, लेकिन जो अब हाथ से वैकेंसी जाएगी सबसे पहले बीएड वालों के हाथ से, वो DSSB पीआरटी की जाएगी, ठीक है। उसमें कोई भी चांस नहीं है कि बीएड वाले उसमें इन हो जाएं, है ना। वो वैकेंसी तब तक आ जाएगी और एग्जाम भी हो चुका होगा और आई थिंक कोई सोल्यूशन उसका नहीं निकलेगा तब तक, ठीक है। पहली चीज ये जो वैकेंसी जाती हुई दिख रही है बीएड के हाथ से, ठीक है। अब बात है बीटीसी वालों की, क्या बीटीसी वाले DSSB पीआरटी में सिलेक्शन ले लेंगे? अगर देखो आपकी यही हरकत रही है ना कि आप बीएड वालों की लाइव चल रही है, ठीक है, और आप वहां पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, आप उनके ग्रुप में जाके लड़ रहे हैं, तो DSSB पीआरटी में तो आपका सिलेक्शन होने से रहा, है ना। और DSSB पीआरटी में सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, ठीक है। 150 में कम से कम आपके 200 में से 160 नंबर 150 नंबर आपके होने चाहिए, तब जाके वहाँ पे DSSB पीआरटी में सिलेक्शन होता है ना। और दिल्ली की वैकेंसी वैसे ही है, और दिल्ली के बच्चे कहीं ना कहीं, अगर मैं यूपी के कंपेयर में बात करता हूँ तो होशियार हैं, और क्योंकि सीधी सी बात है यूपी के वहाँ बच्चे जनरल में काउंट होंगे तो कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा रहता ही है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए बीटीसी वाले बच्चे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि आप लोग ऑफिशियली इन हो और वैकेंसी आपके हाथ से ना चली जाए इन 2 साल के अंदर अंदर। जो आपकी खुशी है वो आपकी परमानेंट रहे, तो आपको पढ़ना है इन 2 साल के अंदर अंदर, है ना, जितना हो सके। फालतू में इधर बीएड वालों को अपना काम करने दो, वो अपना काम कर रहे हैं, वो आपसे थोड़ी ना लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं एनसीटी और सरकार से, वो आपसे नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। और अब बात करता हूं मैं सुपर टेट की। सुपर टेट एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो सीधी सी बात यह है कि सुपर टेट की भर्ती का भी कुछ नहीं पता, है ना। सुपर टेट की भर्ती की अगर मैं बात करता हूं तो उसका कुछ नहीं पता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, तो बीटीसी वाला बच्चा क्या करे? अपनी 2 साल की जो उसकी खुशी, उसको पता है कि हाँ मेरा कंपटीशन कम हो गया, और जो कंपटीशन कम हुआ है वो सिर्फ 2 साल के लिए हुआ है, वापस से बीटीसी करके वापस वही कंपटीशन हो जाएगा। तो अब उस खुशी को परमानेंट कैसे किया जाए? उस खुशी को परमानेंट करने के लिए आपको अपनी योगी सरकार से अपनी भर्ती की मांग करनी होगी, ना कि आप बीएड वालों की लाइव पे जाके गालियां दे रहे हैं या लड़ रहे हैं या कुछ रहे हैं। ये ऐसे चिचोरे काम अच्छे नहीं लगते हैं एक जो शिक्षक बनने जा रहा है फ्यूचर में, ठीक है, उस विद्यार्थी को। तो आपको क्या करना है? अपनी योगी सरकार से अपनी अपील करनी है कि जल्दी से जल्दी आपकी शिक्षक भर्ती दे, जिससे कि जो आप खुशी मना रहे हैं कंपटीशन कम होने के, आप उसका लाभ उठा सके। ऐसा ना हो कि इन 2 साल के अंदर आपकी भर्ती ना आए, आप इन चक्कर में लगे रहें और आपकी भर्ती ना आए, और सबसे बड़ी बात, आप ऑफिशियल इन होने के बाद भी कहीं ना कहीं बाहर हो जाएं। समझ रहे हो मेरी बात? देखो बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं ऑफिशियल होने के बाद भी ऐसा ना हो कि आप इनडायरेक्टली बाहर ही रहें। अगर भर्ती ना आई और आपने कोशिश ना करी भर्ती होने की, क्योंकि देखो बीएड वाले तो भी साथ नहीं देंगे भर्ती आने का, है ना, वो ये बीटीसी वालों को खुद करना पड़ेगा, है ना। और बीटीसी वालों में कितना दम है वो जानते होंगे, ठीक है। तो आपको योगी सरकार से अपनी भर्ती की मांग करनी है जल्दी से जल्दी, ताकि आपके 2 साल के अंदर भर्ती आ जाए और आप लोग जो कंपटीशन कम हुआ है उसका फायदा उठा सको। क्योंकि ऐसा ना हो, क्योंकि बीएड वाले तो ऑफिशियली बाहर हुए हैं और आप ऑफिशियली इन हुए हो, तो ऑफिशियली इन होने के बाद भी कहीं आप इनडायरेक्टली आउट ना हो जाओ, तो ये सबसे बड़ी दुविधा होगी एक बीटीसी वाले के लिए, क्योंकि 2 साल बाद फिर से वही कंपटीशन रहेगा, ठीक है। तो ये तो थी जानकारी बीटीसी वाले बच्चे के लिए। अब थोड़े से क्वेश्चन ले लेता हूं मैं बीटीसी वालों के, जो हमारे चैनल पे कमेंट करते हैं या दूसरे के चैनल पे कमेंट करते हैं या ट्विटर पे कमेंट करते हैं बीटीसी वाले। बीटीसी वालों का एक बहुत तगड़ा सवाल रहता है कि जब तुमको प्राइमरी शिक्षक बनना ही था, है ना, बीटीसी वाले क्वेश्चन करते हैं कि बीएड वालों जब तुमको प्राइमरी शिक्षक बनना ही था तो तुमने बीएड क्यों करी, तो तुमने उस टाइम पे बीटीसी क्यों नहीं करी, ठीक है। तो इसका आंसर यही है। इसका आंसर भी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा आपको इस चीज का आंसर देखो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग समझ नहीं रहे हो चीजों को। बीटीसी वालों की बात कर रहा हूं, है ना। देखो इसका आंसर यही है, हम जो बीएड वाले हैं, ठीक है, वो इस चीज की ही मांग कर रहे हैं कि एनसीटी के नोटिफिकेशन 2018 के अकॉर्डिंग ही बीएड वालों ने बीएड करी है, क्योंकि उस टाइम सबसे अच्छा सुटेबल सॉल्यूशन वही था, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग सबने बीएड कर ली। और उस टाइम पे क्योंकि अगर क्लियर होती चीजें उस नोटिफिकेशन में कि बीएड वाला प्राइमरी में नहीं जा पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा भी बीटीसी करता। तो बस उसने इतना सा गुनाह कर दिया, वो गुनाह नहीं है,
जब गाइडलाइन उसी टाइम तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो एडमिशन लेगा या गाइडलाइन के विरुद्ध जाके एडमिशन लिया जाता है? गाइडलाइन उस टाइम पे यही थी कि हाँ प्राइमरी में बीएड एलिजिबल है, तो इसलिए उन बच्चों ने बीएड कर ली, ठीक है। अब उनको बाहर कर दिया गया। तो बीएड वालों की सिर्फ इतनी सी मांग है कि 18 से लेकर 23 वाले बच्चों को पीआरटी का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी बीटीसी वालों का ये क्वेश्चन रहता है, नहीं भाई नहीं, तुमने क्यों कर ली जब तुम्हारे पास इतने ऑप्शन थे, है ना? जब तुम्हारे पास इतने ऑप्शन थे तुमने बीटीसी क्यों नहीं करी उस टाइम? अब इसका आंसर भी मैं आप लोगों को फिर से दूंगा एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। देखो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो 1 to 5 में बनने वाले टीचर हैं बीटीसी और डीएलएड वाले, ठीक है, उनको पेडागोजी और साइकोलॉजी की नॉलेज है। लेकिन जो बीएड वाले बच्चे हैं उनको पेडागोजी और साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं है। अब आप बीटीसी वाले हो, आपको हमसे ज्यादा पेडागोजी और साइकोलॉजी की नॉलेज है, ठीक है। तो जब हम पेडागोजी और साइकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोगों से सवाल कर रहा हूं मैं बीटीसी वालों से, ठीक है, मुझे बताना, आंसर करना। जब आप लोग पेडागोजी और साइकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जब आपके 4 ऑप्शन होते हैं और उन 4 ऑप्शन में से आपको मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, क्योंकि हर एक कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि चारों ऑप्शन हमें सही लगते हैं, लेकिन उन चारों ऑप्शन में से हमें मोस्ट सुटेबल ऑप्शन छांटना होता है। पेडागोजी और साइकोलॉजी में देखो दोनों ने पढ़ी है, बीएड वाले भी उन्होंने भी पढ़ी है और बीटीसी वालों ने भी पढ़ी है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। पेडागोजी साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें चारों ऑप्शन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमें मोस्ट सुटेबल ऑप्शन छांट के आंसर करना पड़ता है। जब चारों ऑप्शन पॉजिटिव हैं तो हमने मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्यों चुना? क्योंकि वो सबसे अच्छा था और उस पर हमें वो नंबर मिलेगा, क्योंकि राइट आंसर वही है। तो जब 2018 में प्राइमरी में जाने के 2 रास्ते थे, एक बीटीसी और एक बीएड, और बीएड था प्राइमरी प्लस टीजीटी, तो मोस्ट सुटेबल वही चुनेगा ना इंसान। पेडागोजी साइकोलॉजी में आंसर सही वही करेगा जिसका दिमाग सही होगा, जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन वहां पे ढूंढ लेगा। और 2018 में मोस्ट सुटेबल ऑप्शन बीएड ही था उस टाइम पे, क्योंकि वो 2 रास्ते दे रहा था। अब ये कहीं ना कहीं पेडागोजी साइकोलॉजी देखो किसकी अच्छी है, वो आपका आंसर मिल गया होगा। अगर आपकी पेडागोजी साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आप लोगों की अच्छी है 1 to 5 वालों की, चलो हमारी बेकार है, तो आई होप अब आपको आंसर मिल गया होगा कि बीएड वालों ने 2018 के टाइम पे बीएड क्यों करी और बीटीसी क्यों नहीं करी। क्लियर? क्योंकि उस टाइम पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन बीएड था, जो दोनों तरफ का रास्ता दे रहा था। लेकिन बीएड वाला का प्लान ए प्राइमरी शिक्षक बनना ही था उस टाइम, और टीजीटी वो बी प्लान लेके चल रहा था। क्लियर है? आई होप अब आपको चीजें क्लियर होंगी। और अगर आप लेकिन अब सीधी सी बात है, अगर क्योंकि कुछ होता है ना कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे होते हैं, तो उसका इलाज कुछ नहीं होता है ना, उस चीज का इलाज नहीं होता है कि अब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं ना कहीं गलत लिखा है कि 1 to 5 वालों को पेडागोजी और साइकोलॉजी की नॉलेज होती है, ठीक है। तो ये तो थी भाई बीटीसी वालों की बात कि आप लोगों को और अपनी शिक्षक भर्ती चाहिए, और जो आपकी 2 साल की है उसको परमानेंट रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी योगी सरकार से आप अपनी शिक्षक भर्ती की मांग करिए, जो जल्दी से जल्दी आ जाए और आप लोगों को इसका एडवांटेज मिल सके, ना कि आप ऑफिशियली इन होने के बाद भी आउट हो जाए। और सबसे अब दूसरी बात करता हूं मैं अपने बीएड वाले बच्चों की, ठीक है। बीएड वाले बच्चों की बात करूंगा, और बीएड वाले बच्चे देखो बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो पीआरटी से आउट हो गए हैं, और उनका परेशान होना लाजमी भी है, और क्योंकि उनका कहीं ना कहीं टारगेट प्राइमरी शिक्षक बनना ही था। लेकिन उस टाइम पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो था वो बीएड ही था 2018 में, इसलिए मैक्सिमम बच्चों ने उस टाइम पे बीएड को चुना। तो पहली बात तो बीएड की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो गाइडलाइन थी वो ही वैलिड थी, ठीक है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। अब बीएड वाले क्या करें, है ना। बीएड वाले देखो, बीटीसी का सॉल्यूशन मैंने बता दिया, बीएड वाले क्या करें, है ना। बीएड वालों को क्या करना है? सबसे पहली बात, बीएड वालों को एकजुटता में रहना है। सबसे पहली बात देखो, बीएड वालों को बीटीसी वालों के साथ नहीं लड़ना, पहली बात। बीएड वालों को भी बीटीसी वालों के साथ नहीं लड़ना है, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। हमें अपने काम पे ध्यान देना है। कुछ भी कहें, कुछ भी बीटीसी वाले कुछ भी कहें, देखो मतलब होता है थोड़ा बहुत, चलो कह दिया है ना, लेकिन इग्नोर करना है। आप लोग मैच्योर हो,
आप 6 to 8 के टीचर हो तो आप लोग कहीं ना कहीं उनसे मैच्योर हो, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हायर एजुकेशन वाले हैं बीएड वाले, ठीक है। तो उसी तरह से रिएक्ट करना है, ठीक है। और आप लोग उनसे मैच्योर हो और इग्नोर करना है, ठीक है। छोड़ो, सोचो कि हाँ उनकी आदत है, ठीक है, इस तरह से इग्नोर करो और अपने काम पे ध्यान देंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों का सबसे पहली बात करना क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि आंदोलन जो होने वाला है, ठीक है, उसमें भागीदार करना। ट्विटर कैंपेन जो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी लड़ाई जो है, आपकी लड़ाई है एनसीटी और सरकार के साथ, सीधी सीधी लड़ाई है। और एनसीटी के साथ तो भाई पूरी पक्की लड़ाई है, जब से आपके योगेश सिंह जो आपके अध्यक्ष हैं एनसीटी के, देखो जी नहीं, मैं इनके नाम के आगे जी नहीं लगाऊंगा, योगेश सिंह जी नहीं कहूंगा मैं इनको, ठीक है, क्योंकि ये डिजर्व नहीं करते हैं जी। जब से इनका कल बयान आया है, ठीक है, तब से ये अपने नाम के आगे जी डिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है। योगेश सिंह कहूंगा मैं इनको, योगेश सिंह जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं, उनसे साफ साफ सीधी आमने सामने की लड़ाई है बीएड वालों की। क्योंकि जब इन्होंने ही हमें 2018 में भर्ती किया था बीएड वालों को, तो फिर इन्होंने कल का बयान इस तरह से कैसे दे दिया है ना, मतलब अपने ही मुंह बोले गलत। ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए हमें, ऐसे अध्यक्ष नहीं चाहिए। सरकार से, एनसीटी से लड़ाई है और सरकार से मांग है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि अध्यादेश लाके इस चीज को पलटा जाए, ठीक है। और फिर से जो 2018 से लेकर 2030 तक जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको पीआरटी के अंदर शामिल किया जाए। पहली चीज तो ये। और इसके लिए क्या है, बीएड वालों आपको काम करना होगा, जबरदस्त तरीके से काम करना होगा, ताकि ये यहीं से ही सॉल्यूशन निकल जाए। यहीं से सॉल्यूशन निकलेगा तो इसके क्या फायदे हैं, इससे आपका टाइम बचेगा, प्लस इससे आपके पैसे बचेंगे। अगर यहीं से ही सॉल्यूशन निकल जाता है कि आंदोलन करके और आपकी अपनी बात उठाकर और आपकी बात मान ली जाती है, तो यहां से दो चीजें हैं कि आपका टाइम बच जाएगा और आपके पैसे बच जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है कि एनसीटी के अध्यक्ष ने सर ये बोल दिया, अब वो भी हमारे साथ नहीं है, हम क्या करें, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। देखो, अध्यादेश की तो मांग करनी है, पहली चीज तो ये, सबसे पहले यही करना है। अब कुछ बच्चे इसलिए परेशान है कि सर जो है एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बोल दिया है, ठीक है, अब क्या करें, वो भी हमारे साथ नहीं है, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये अब ठीक होगा या नहीं होगा। अब इनका सोल्यूशन यही है, उन बच्चों के लिए सोल्यूशन यही है जिनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सिचुएशन ठीक होगी। जिन बच्चों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सिचुएशन ठीक होगी, उनके लिए सोल्यूशन यही है कि आप लोग बीटीसी में एडमिशन ले सकते हैं। देखो, मैं और क्या ही कहूँ, है ना, लेकिन मैं यही कहूंगा, अच्छा सोल्यूशन यही है कि आप लोग आंदोलन में भाग लें। आप लोग आंदोलन में भाग लें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें, चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगी। जब 2-3 दिन में आपकी आवाज उठ सकती है तो सीधी सी बात है, आप लोगों में दम है, इस चीज को मत भूलिएगा, ठीक है। जो बहुत ज्यादा परेशान है, जिनके हार्ट फेल हो रहे हैं, जिनको हार्ट अटैक आने की वो हो रही है, मतलब कंडीशन, तो वो क्या कर सकते हैं भाई, अपना बीटीसी में एडमिशन ले लो। पहली चीज, बीटीसी में एडमिशन ले लो, है ना। बीटीसी आपकी हो जाएगी कब, 2025 तक आपकी पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो कहीं के नहीं रहे, ना तो वो पीआरटी के रहे हैं। देखो, यही चीज भी बीटीसी वालों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो कॉमर्स वाला बच्चा है वो ना पीआरटी का रहा, ना वो टीजीटी का रहा है, वो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया ना। उसके लिए तो सिंपैथी दिखा लो आप लोग बीटीसी वालों। चलो कोई नहीं, है ना, अभी बीएड की बात करें तो बीएड की बात करेंगे। कॉमर्स वालों की बात करते हैं, जो भी कॉमर्स वाले स्ट्रीम से हैं, ना तो उनके कॉम्बिनेशन बन पाते हैं और ना ही वो पीआरटी के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो तो क्या करें, वो तो भाई सीधा अपना बीटीसी का फॉर्म उठा के भर दें, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लड़ाई करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई अपनी जारी रखें, आंदोलन अपना जारी रखें, ठीक है, और सारी चीजें जारी रखें। लेकिन जिनके कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं, और रिस्क, मैं बता रहा हूँ कि रिस्क से बचने वाली बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आगे आपको फ्यूचर में रिस्क ना हो, वही बता रहा हूँ। मैंने दोनों बच्चों को वही बात बताई है। तो कॉमर्स वाले तो अपना सीधा बीटीसी के एडमिशन मतलब खुले हुए हैं, ठीक है, वहां पे फटाफट से एडमिशन अपना फॉर्म भरें और अपना बीटीसी के अंदर अपना एडमिशन करा लें, ठीक है। अब क्या है ना, अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, DSSB की भर्ती बीएड वालों के हाथ से चली जाएगी, सीधी सी बात यह है, क्योंकि वही सबसे पहले आएगी, है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सुपर टेट ना हाथ से चला जाए। सबसे बड़ी बात यही है, बीएड वालों के सामने सबसे बड़ा टारगेट यही है कि सुपर टेट हाथ से ना चला जाए इन चक्कर में, है ना। अब देखो, पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि जब तक ये पंगा चलेगा तब तक सुपर टेट की भर्ती नहीं आने वाली। जब तक ये पंगा चलता रहेगा तब तक सुपर टेट की भर्ती आने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है ना। लेकिन क्या करना है कि सुपर टेट की भर्ती हाथ से ना चली जाए। सुपर टेट की भर्ती अगर हाथ से नहीं जाने देते हो तो आंदोलन में आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। ट्विटर कैंपेन करने पड़ेंगे, अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, सरकार तक पहुंचानी होगी, अध्यादेश की मांग करनी होगी, है ना। और एनसीटी को फटाफट से कहना होगा कि गाइडलाइन जारी करे, उस गाइडलाइन में क्या होता है वो तो बात की बात है।
है ना। तो सबसे बड़ी बात यही है, बीएड वाले यही कर सकते हैं, यही उनके पास ऑप्शन है कि आंदोलन में शामिल हो जाइए, ठीक है, और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। अब दूसरी चीज़ सॉल्यूशन क्या है, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो बीएड में वो बीटीसी में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीटीसी आपकी 2 साल बाद पूरी होगी। एडमिशन होने के बाद प्रे करिएगा कि आपकी सुपर टेट की वैकेंसी ना आए 2 साल तक, वो आपकी 2026 या 27 में आए, तो फिर तो सेफ ही हैं सबके सब, है ना। तो ये तो थे बीएड वालों के। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है बीएड वालों के लिए, दूसरा सॉल्यूशन ये है बीएड वालों का कि सबसे पहले तो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेगा, यूपी टीजीटी में अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेगा बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। केवीएस टीजीटी के नोटिफिकेशन निकाल के अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेगा बन रहा है या नहीं बन रहा है। DSSB टीजीटी का नोटिफिकेशन निकाल के देखेगा कि बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। और अगर बन रहा है और कॉम्बिनेशन तो तैयारी करिएगा टीजीटी की, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं बन रहा है तो भाग के फटाफट से बीटीसी में एडमिशन ले लो, अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो और पैसे हैं आप लोगों के पास। अब इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हमारे पास तो पैसे नहीं है, अब बार बार थोड़ी ना पैसे लगाएंगे, इतने पैसे नहीं है, है ना। देखो किसी हर किसी की आर्थिक स्थिति बराबर नहीं होती है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, हम क्या करें, है ना। तो आप लोगों को तो कहीं ना कहीं फिर आंदोलन में खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, आंदोलन का हिस्सा ही बनना पड़ेगा और कहीं ना कहीं रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बीएड वालों को रिस्क अब लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग मैच्योर हो, रिस्क ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिस्क तो अब लेना ही पड़ेगा, है ना। जो एडमिशन नहीं ले सकता है पैसे की तंगी की वजह से, तो वो अपना तो आंदोलन में भाग ले, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो पॉजिटिव होगा, है ना, इस चीज का ध्यान रखो, कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप लोगों की संख्या बहुत है। हिम्मत मत हारो, पॉजिटिव जरूर होगा, है ना। आपस में मत लड़ो, बीटीसी वालों को इग्नोर करो, ठीक है, उनके साथ नहीं लड़ना है, उनके साथ आपकी लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई है एनसीटी के साथ आमने सामने की अब, और सरकार से मांग है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन बता दिया। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर जो सीटेट का पेपर है 20 तारीख वाला, उसको देने जाएं या ना देने जाएं, बीएड वालों की मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अब भी फिर से बता देता हूं कि देखो जो आपका 20 तारीख का पेपर है सीटेट वाला, वो देने जाओ। पेपर 1 भी दो, पेपर 2 भी दो, क्योंकि देखो जो आपका पेपर होगा वो एक दिन में ही होना है। पेपर 1 आपका मॉर्निंग में होना है, पेपर 2 आपका आफ्टरनून में होना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अगर पेपर 2 दोगे, पेपर 1 छोड़ दोगे, आपका दिन वो बर्बाद नहीं होगा। बर्बाद तो आपका दिन होना ही है उस दिन, वो दिन आपका बर्बाद जाना ही है उस दिन, चाहे आप पेपर 1 दो चाहे पेपर 2 दो। तो इससे अच्छा है क्यों ना दोनों पेपर दे लो, ठीक है। अब दोनों पेपर देने का क्या फायदा है, दोनों पेपर देने का ये फायदा है, बाई चांस फ्यूचर में आज से 3 से 4 मंथ बाद, आज से 4 से या 5 मंथ बाद बीएड को पीआरटी के अंदर इन कर दिया जाता है। बीएड को पीआरटी के अंदर अगर इन कर दिया गया तो जो बच्चा पेपर 1 दे के आएगा 20 तारीख को, उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा अगर वो पेपर 1 पास कर जाता है तो। लेकिन जो बच्चा इस टाइम पे पेपर 1 छोड़ देगा और फ्यूचर के अंदर बीएड पीआरटी के अंदर इन हो जाता है, तो उसका सिर्फ पेपर 2 का ही सर्टिफिकेट आएगा, पेपर 1 का नहीं आएगा, यही कह दिया जाएगा क्योंकि तुमने उस टाइम पे पेपर 1 नहीं दिया था। तो अपने दोनों ऑप्शन लेके चलो, दोनों पेपर दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा दिन वैसे भी आपका लगना ही है उस दिन, ऐसा तो है नहीं कि आप 3 घंटे आप मूवी देख लोगे ना फिर पेपर 2 दोगे, ऐसा तो है नहीं। मॉर्निंग में आपका पेपर 1 होना है, उस टाइम तो आपके सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे है ना। तो यही सारी चीजें हैं, मैंने आप लोगों को बता दी। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है बीएड वालों के पास, है ना, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। और देखो पीजीटी बात करते हैं, पीजीटी क्या ऑप्शन है, पीजीटी का ऑप्शन दोनों के लिए है, वो बीटीसी वालों के लिए भी है और वो आपका बीएड वालों के लिए भी है, ठीक है। क्योंकि पीजीटी आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे होता है, ठीक है। यूपी पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे होता है। जिसकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, चाहे वो बीटीसी का हो चाहे वो बीएड वाला हो, ये मैटर नहीं करता है, बस आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन उसके लिए होनी चाहिए। तो पीजीटी का तो मुद्दा मत ही उठाया करो कि पीजीटी का भी ऑप्शन है, ठीक है। और बात करूं टीजीटी की, तो टीजीटी में आपको पता ही है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। मैं इनको बीटीसी वालों को बता रहा हूँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से जो वैकेंसीज होती हैं वो 200 300 400 होती हैं। अब सबसे बड़ी बात है, जो 2018 में बीएड के बच्चों ने बीएड को चुना क्योंकि वो प्राइमरी के अंदर जा रहा था। मैक्सिमम क्या होता है, देखो प्राइमरी में जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, प्राइमरी में जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह था, और इसलिए बीएड वालों बच्चों ने प्राइमरी को चुना क्योंकि प्राइमरी की जो वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है। और जो प्राइमरी की जो वैकेंसी होती है
जब उसमें जॉब लगती है तो वो आप कहीं ना कहीं नौकरी आपको घर के पास ही मिल जाती है। मैक्सिमम अगर मैं लड़कियों की बात कर लूँ तो लड़कियों का जो ड्रीम रहता है वो पीआरटी टीचर का ही बनने का रहता है, क्योंकि पीआरटी टीचर में जो आपको जॉब मिलती है, सुपर टेट की बात कर रहा हूँ, सुपर टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, केवीएस की नहीं तो जो आपको जॉब मिलती है वो आपको कहीं ना कहीं घर के पास ही मिल जाती है, और गर्ल्स को घर के पास जॉब मिलना मतलब एक तरह से सेफ भी माना जाता है, ठीक है। तो पीआरटी के लिए इसलिए ही मांग कर रहा है बीएड वाला, क्योंकि उस बच्चे ने बीएड तो कर ली थी उस टाइम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन उसका जो प्लान ए था वो यही था, पीआरटी का टीचर। अब टीजीटी की मैं बात कर लूँ, टीजीटी को तो वैकेंसी कमी होती है, और जो वैकेंसी होती है ये तो है नहीं कि वो सारी की सारी 200 वैकेंसी आपके घर के पास हो। अब टीजीटी में जब नौकरी मिलेगी, जब ज्वाइनिंग लगेगी तो कहीं ना कहीं घर से दूर ही लगेगी। अब लड़कियां जब सारी की सारी बीएड वाली टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगी तो सीधी सी बात है फिर वो दूर भी जाएंगी, तो इसलिए मांग हो रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ना सहानुभूति दिखाइए आप बीटीसी वाले बीएड की तरफ, और ऐसे पिंच करना बंद करिए, क्योंकि आप लोग ऑफिशियली इन हो, खुश रहो, हमें कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे आपको भी कि आप ऑफिशियली इन हो, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और बीएड वालों को बीएड वालों का काम करने दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो भी आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा ना, आप लोगों की वैकेंसी आ पाएगी, ठीक है, 2 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। देखो अगर आप लोग ऐसे ही मतलब उकसाओगे बीएड वालों को, है ना, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा ना, आप लोगों की सुपर टेट की वैकेंसी आ पाएंगी, ये 2 साल भी आप कैसे चले जाएंगे, और कंपटीशन फिर आपका 2 साल बाद बढ़ना ही है, क्योंकि बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, ये बच्चे वापस से बीटीसी करके वहीं पे आ जाएंगे जो कंडीशन आपकी थी और जिससे आप आज खुश हो। 2 साल बाद खुशी नहीं है, 2 साल बाद फिर से कंपटीशन हाई है। तो 2 साल आपको कैसे निकालने हैं बीटीसी वाले, मैंने आपको बता दिया है, और बीएड वालों को लिए क्या क्या सोल्यूशन है वो प्रॉपर मैंने बेस्ट सोल्यूशन, जैसे पेडागोजी साइकोलॉजी में बेस्ट सोल्यूशन हम 4 ऑप्शन का ढूंढते हैं ना, तो बेस्ट सोल्यूशन ही इस टाइम पे ढूंढना है दोनों बच्चों को, है ना। और बेस्ट सोल्यूशन ढूंढने के लिए दोनों अपना काम करेंगे, मैं यही आशा करूंगा। बीएड वालों मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या करना है, ठीक है, मुहिम में खड़े रहना है एक दूसरे के साथ, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। एनसीटी के अध्यक्ष की अगर मैं बात करता हूं, उन्होंने इसलिए जवाब दिया है ये वाला, क्योंकि अगर वो जी न्यूज के सामने कुछ गलत बोल देते तो सीधी सी बात है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवहेलना करते, तो उस चीज से बचने के लिए बस उन्होंने इसलिए बोला है। तो आप एकदम से ऐसे हलबला मत जाओ कि यार ये क्या कह दिया, हम तो भारी हो गए, लिखित में थोड़ी ना आया है, बोला ही तो है, लिखित में थोड़ी ना आ गया। अभी नियमावली आ जाए एनसीटी की, देखो उसमें क्या होता है, नियमावली आने के बाद, है ना, अगर तब भी बाहर रहे तो तब और कुछ और होगा, है ना, फिर 6 to 8 के लिए होगा, सीधी सी बात है, फिर 6 to 8 में तो जाएगा ही बीएड, 6 to 8 में पक्का जाएगा, है ना। अगर देखो अगर चीजें डिवाइड होंगी प्रॉपर एनसीटी की नियमावली के बाद, तो फिर वो प्रॉपर डिवाइड होंगी 1 to 5 बीटीसी वाले, 6 से लेके 12th तक बीएड वाले प्रॉपर। अगर क्योंकि यही फिर सांत्वना है, देखो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सही रखते हुए नियमावली आती है और नियमावली में फिर भी बीएड वाला प्राइमरी से बाहर रहता है, तब उस कंडीशन में यही होगा उस नियमावली में कि 1 to 5 प्रॉपर बीटीसी और 6 to 12 प्रॉपर आपका बीएड वाले, और 6 to 8 की जो फिर वैकेंसी प्रॉपर नोटिफिकेशन के थ्रू आएगी। तो ये कह रहा हूं मैं, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, मुहिम में साथ दो, ठीक है, आंदोलन करते रहो, आप लोग मैच्योर हो, ठीक है, और डरो मत। आप जैसे हनुमान जी ने, मतलब जैसे जामंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी कि हाँ समुद्र पार कर सकते हो, और वो कर गए थे, तो ऐसे आप लोग बीएड वालों, आपकी तादाद बहुत ज्यादा है, अभी तो छोटे छोटे आंदोलन हुए हैं और आप देखो आपकी बात टीवी तक आने लगी, न्यूज चैनल तक आने लगी। तो अपनी शक्तियों को पहचानो, आप लोग बहुत सारे हो, और चेंज होगा, पक्का होगा, फिर से कह रहा हूं जरूर होगा, क्योंकि सरकार 1 करोड़ वोट अपने हाथ से जाने नहीं देगी, उनके लिए 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी देने से भी ज्यादा, वैकेंसी अगर उनको देनी होती तो ये ड्रामा उनको नहीं करना होता, उनको वैकेंसी देनी नहीं है, लेकिन उनको वोट लेना है, और वोट लेने के लिए वो 1 करोड़ वोट बीएड वालों का नहीं जाने दे सकते, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। और अध्यादेश की मांग प्रॉपर होती रहेगी, ठीक है, और अध्यादेश आपका जरूर आएगा और चीजें जरूर पलटेंगी, समय जरूर अच्छा आएगा, ठीक है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ज्यादा परेशान नहीं होना है। बीएड वालों के साथ जितना काम करना होगा करेंगे, ठीक है, आखिरी सांस तक, ठीक है। यही कहूंगा बस मैं अपना इस वीडियो के माध्यम से, और ज्यादा परेशान नहीं होना है। कमेंट करनी है तो कमेंट कर सकते हो, और कुछ कहना है, सजेशन देने तो सजेशन दे सकते हो, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है।
अच्छा होगा, समय बदलेगा, सब बढ़िया होगा, आप लोग कहीं ना कहीं पीआरटी के अंदर एलिजिबल हो जाओगे। बाई चांस नहीं होते हो तो प्रॉपर चीज़ें फिर डिवाइड हो जाएंगी, 6 to 8 फिर बीएड का ही रहेगा, है ना। तो यही चीज़ें मुझे कहनी थी। और अपना ये देख लो कॉम्बिनेशन, जिसका बन रहा है अच्छी बात है, जिसका नहीं बन रहा वो अपना बीटीसी में एडमिशन ले लो, क्योंकि अभी एडमिशन चालू है, ठीक है। और देख लो, बात करके कॉलेज से बात कर लो कि फीस वगैरह कम हो जाए तो और अच्छी बात है ना। ऑप्शन ढूंढो, जैसे बीएड में एडमिशन लिया था फीस कम करी थी, वैसे फीस कम करवा के एडमिशन लो, है ना। बीएड वाले वो बीटीसी कॉलेज वाले फीस कम करके एडमिशन लेंगे, अभी तो टाइम चल रहा है ये, ठीक है। और सबकी आर्थिक स्थिति फिर वही कहूँगा बराबर नहीं होती है, और जरूरी नहीं है कि सब बीटीसी में एडमिशन ले पाएँ पैसों की वजह से। तो आप लोगों को तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है, और आंदोलन में साथ होना पड़ेगा। और आंदोलन आपका जितनी जल्दी सफल हो जाए उतना जल्दी सभी का फायदा है, सभी का फायदा है, क्योंकि 2018 से लेकर 23 तक के वालों की बच्चों की कोई गलती नहीं है। प्रॉपर गलती साफ एनसीटी की है, एनसीटी निर्दोष है, और एनसीटी के अध्यक्ष को जेल होनी चाहिए इस मामले में। मेरी प्रॉपर सजेशन है ये कि जेल होनी चाहिए प्रॉपर को, क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ अभ्यर्थियों को गुमराह किया है अपने 2018 के नोटिफिकेशन के द्वारा, और उन बच्चों के माँ बाप को भी कहीं ना कहीं इन्होंने ठेस पहुंचाई है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बीटीसी के अध्यक्ष योगेश सिंह को जेल होनी चाहिए, ठीक है। जी मैं नहीं लगाऊंगा, कोई जी वो डिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, और खुश रहिएगा, अपने मम्मी पापा का, अपने बहन भाई का और अपना भी। और नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।